भारत में यदि आप दलित हैं तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खुद को तैयार करना होगा। आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, यदि आप दलित समुदाय से हैं तो कहीं भी और कभी भी आप पर हमला हो सकता है। आपकी बहन बेटियों को उठाया जा सकता है और आपके परिवार को जलाया जा सकता है। भारत का इतिहास दलितों पर हुए ऐसे तमाम हमलों से भरा पड़ा है। आजादी के 78 सालों बाद भी स्थिति वैसी ही है। न तो समाज बदलने का नाम ले रहा और न ही सरकारें कुछ कर रही हैं। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की एक कहानी ऐसी है जहां दुष्ट सवर्णों ने दलित मां और बेटी का परेड निकाला, उनका सामूहिक बलात्कार किया और मारकर फेंक दिया। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि इस दलित परिवार की बेटी 12वीं में सबको पछाड़ते हुए टॉप कर गई थी। आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। जो लोग आरक्षण के विरोध में हमेशा मुंह बाए खड़े रहते हैं और यह दावा करते हैं कि भारत में जातिवाद समाप्त हो चुका है, आरक्षण हटा देना चाहिए, दलितों से अधिकार छीन लेने चाहिए, खैरलांजी जैसे हत्याकांड उनके मुंह पर जूते मारने का काम करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के भंडारा जिले के खैरलांजी गांव की रहने वाली सुरेखा भोतमोंगे का परिवार महार जाति का था, जिसे जातिवादियों की नजर में छोटी जाति माना जाता है। सुरेखा एक शिक्षित महिला थी जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रयासों से अपने परिवार को गरीबी से उबारा और गांव में एक पक्के मकान का निर्माण किया। उनके परिवार में उनके पति भैयालाल, 2 बेटे सुधीर और रोशन और बेटी प्रियंका शामिल थी। उनकी बेटी प्रियंका ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था और यही वजह थी कि यह दलित परिवार उस गांव में प्रगति का प्रतीक बन गया था। जैसे ही यह दलित परिवार ऊपर उठा, इस परिवार के बारे में अच्छी बातें होने लगी। खैरलांजी गांव के कुनबी मराठा समुदाय की नजरों में यह परिवार खटकने लगा। इन जातिवादियों को यह नागवार गुजरता था कि एक तथाकथित छोटी जाति का परिवार इतना प्रगतिशील कैसे हो सकता है। इन कुनबियों ने तो पहले इस परिवार को दबाने के कई प्रयास किए। उन्हें अपने खेतों से पानी लाने और बिजली का कनेक्शन लगाने से रोका गया। उनके खेतों पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई। जब सुरेखा ने अपने खेतों पर उनके अवैध कब्जे का विरोध किया तो दुष्ट जातिवादियों ने उनकी फसल बर्बाद कर दी। सुरेखा ने इस अन्याय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद स्थानीय पुलिस हवलदार सिद्धार्थ गजभिये, जो भोतमांगे परिवार के रिश्तेदार भी थे, उन्होंने उन्हें समर्थन दिया और मराठाओं को SC/ST कानून के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी। बस फिर क्या था, इन मराठा जातिवादियों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और इस दलित परिवार को ही मिटाने की प्लानिंग होने लगी। आपको बता दें कि दिन था 29 सितंबर 2006 का। शाम के समय एक साथ लगभग 70 कुनबियों ने इस दलित परिवार पर हमला बोल दिया। उस समय घर पर सिर्फ सुरेखा और उनके बच्चे थे, जबकि उनके पति खेतों में काम कर रहे थे। इन जातिवादियों ने सुरेखा और उनकी बेटी प्रियंका के कपड़े फाड़ डाले और उन्हें नग्न कर पूरे गांव में घुमाया। रिपोर्ट्स बताते हैं कि जातिवादियों का मन इतने से नहीं भरा तो उन्होंने सुरेखा और उनकी बेटी प्रियंका के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उनके बेटे सुधीर और रोशन को भी नग्न कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हालांकि CBI जांच ने निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इन जांचों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह जताए गए थे। इस पूरे हत्याकांड में पीड़ित परिवार की ओर से कोई जिंदा बचा था तो वो थे सुरेखा के पति भैयालाल भोतमांगे। जब वह पुलिस के पास इस मामले पर फरियाद लिखाने गए तो पुलिस ने इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की। यहां तक कि मीडिया ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से नहीं उठाया और मीडिया की हेडलाइन से भी जातिवाद का मुद्दा गायब था। यहां तक कि सुरेखा का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया। मरी हुई उस दलित महिला के चरित्र पर सवाल उठाए गए और हवलदार सिद्धार्थ गजभिये से उनका अफेयर बताया गया। हालांकि जब मामला थोड़ा ऊपर उठा और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इसके विरोध में प्रदर्शन होने लगे तो पुलिस को मजबूरी में मामला दर्ज करना पड़ा। मामला जिला अदालत तक पहुंचा। 2006 के खैरलांजी हत्याकांड मामले में फैसला 15 सितंबर 2008 को घोषित किया गया और 8 लोगों को हत्या का दोषी ठहराया गया। जिन 8 लोगों को दोषी ठहराया गया उनके नाम हैं गोपाल सकरू बिंजेवार, शत्रुघ्न धांडे, विश्वनाथ धांडे, प्रभाकर मंडलेकर, जगदीश मंडलेकर, रामू धांडे और शिशुपाल धांडे। उसी साल 24 सितंबर को कोर्ट ने उन 8 में से
6 लोगों को मौत की सजा सुनाई, जबकि 2 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अपील की गई, जहां अप्रैल 2010 में सुनवाई शुरू हुई। 14 जुलाई 2010 को उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने 6 दोषियों की मौत की सजा को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा में बदल दिया। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले 2 अन्य लोगों को भी इसी तरह की सजा मिली। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुई। अदालत ने फैसला सुनाया कि हत्याएं बदले की भावना से की गई थी और जाति से संबंधित नहीं थी। भोतमांगे को बताया गया कि सीबीआई इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, लेकिन फैसले के 2 हफ्ते से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद भोतमांगे ने घोषणा की कि वह खुद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसे अंतिम बार 14 अगस्त 2015 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। वहीं 2017 में दिल का दौरा पड़ने से भैयालाल भोतमांगे का निधन हो गया, लेकिन इस मामले पर अभी तक अंतिम कार्रवाई नहीं हो सकी है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।